Welcome to Math Class 9, Federal Board, New book. Chapter number 7. MC, Qs. Bismillahirrahmanirrahim, and circle the correct option in the following. First part, F coordinates of 4 points are A, B, C, D. The relationship between the distance A, B and C, D is, तो रिलेशन तो तब पता चलेगा जब वैल्यूज़ पता होंगी, तो उसके लिए पहले हमें ए बी और सी डी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दोनों। तो इनके दरमियान डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ए बी की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो √34/2 आपके पास आएगा। इसी तरह सी डी, इनकी वैल्यूज़ भी हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं, √41/2 आएगी। तो दोनों साइड वाले 2 कैंसिल हो गए जो डिवाइड हो रहे हैं, तो √41 ग्रेटर दैन √34 होता है, या आप ऐसे कह लें ए बी ग्रेटर दैन ए बी लेस दैन सी डी कहें, या सी डी ग्रेटर दैन ए बी कहें, बात तो एक ही है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ए बी इज़ लेस दैन सी डी। सेकेंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन, नंबर लाइन, देन इट्स मिड पॉइंट विल बी। तो मिड पॉइंट निकालने का सीधा सा तरीका कार क्या है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो मिड पॉइंट आ जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं नेक्स्ट पार्ट में, ए बी सी डी मैंने कहा हुआ है। आर द वर्सेज ऑफ, किसके वर्सेज हैं हमने ये बताना है, तो उसके लिए हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेंगी। ए बी की फाइंड कर लेते हैं, सी डी की कर लेते हैं, ए डी की और बी सी की। तो डिस्टेंस फार्मूले यूज़ किए हुए हैं, सारे कोर्स देखेंगे आपको नज़र आ जाएंगे। ए बी 2√2 है, सी डी 2√2 है, तो ए बी सी डी अपोजिट फेसेस इक्वल हो गए। उसके बाद बाकी भी आप देख लें, ए डी देख लें, बी सी देख लें, एक का आंसर 140 आ रहा है, दूसरे का भी 140 आ रहा है, तो ये भी अपोजिट फेसेस इक्वल हो गए। तो दोनों अपोजिट फेसेस अगर इक्वल बन रहे होते हैं तो वो एक पैलोग्राम होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन पैलोग्राम वाला, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है द ट्राइंगल विद द वर्सेस 1 - 3, 3 2 एंड -2 4। कौन सी ट्राइंगल है हमने ये बताना है। उसके लिए फिर हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो इनकी लेंथ मैंने फाइंड किया है 29, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, हर एक की लेंथ 29 है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि सारी साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है ना, या 29 आएगी या 129 आएगी, वो आप कैलकुलेट करके बस देख लें, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाले दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, वाई वाले दोनों को ऐड करके भी 2 पे डिवाइड, तो c - d डिवाइडेड बाई 2, c - d डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Sixth part, if a point is the midpoint of A and B, then the coordinates of x, y are, तो x वाले दोनों प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा, y वाले दोनों प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको गौर से देख लें, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। Seventh part, if 2 ordered pairs this and this are equal, then find the value of A। तो 2 ordered pairs उस वक्त इक्वल होता है जब x पार्ट के इक्वल होता है और y कंपोनेंट के इक्वल होता है। अब हमें वैल्यू चाहिए A की, तो A इसमें लिखा हुआ है, तो इस एक को इक्वल करने में बस बहुत है। ये देखें A की वैल्यू क्या आ रही है, 7। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -4, -6 लाइज। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, -4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। नाइन्थ पार्ट है, इन द जॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ BC। अब देखें डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो आपके पास ये डिस्टेंस बच गया। तो इसका आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी बोलें या बी ए बोलें, बात एक ही है, तो आपने जल्दी नहीं करनी, ए भी यही है सी भी यही है, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। अब सीसा हम
एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई 0, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। और सबसे छोटी पॉलीगॉन कौन सी होती है? ट्रायंगल। नेक्स्ट है इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स क्या है? नेगेटिव और वाई क्या है? पॉजिटिव। देन द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स कामा वाई विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। अब देखें एक्स क्योंकि नेगेटिव है तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखें वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स वाई जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी। The point 35 is at minimum distance from y-axis. अब उसकी रीजन डायग्राम है, गौर से देख लें। हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम लेंथ है वो तो होगा नहीं, बाकी 3 और 5 बचे, तो ये 3 है तो ये भी 3 है। B is correct. If M is the midpoint of line segment LN, then LN ratio MN। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1, ये भी 1। अब LN टोटल 2 हो गया। अब देखें रेशियो आपने कौन सी कैलकुलेट करनी है? LN 1 + 1 2, MN 1 2 रेशियो 1, ये ऑप्शन A is correct. All the bisectors of a line segment always pass through the midpoint। ये अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये मिड पॉइंट है, आप इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास करते हैं ना, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, लेकिन ये राइट नहीं है। इस तरह और भी बाइसेक्टर्स आप ड्रा कर सकते हैं। ये राइट बाइसेक्टर है, बाकी सारे सिर्फ बाइसेक्टर्स हैं। बिलो फिगर इज अ काइट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स। आप इस शॉर्टर डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आ गया, और 3 - 3 वो तो 0 हो गया। ये देख लें 2 0, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। In the given figure, if S is the midpoint of PQ, then what is SR? S is the midpoint of PQ, तो पहले आप वो फाइंड करें। 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 4 आ गया। यहाँ से यहाँ तक अब ये आपने डिस्टेंस निकालना है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं 1 - 1 उसका स्क्वायर, फिर 4 - -1 +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा? 5। सिंप्लीफाई करके तो ऑप्शन डी करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 20 यूनिट्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी। तो आप डिस्टेंस फाइंड करें, ये किया हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट सी स्क्वायर आ रहा है 279, इसका अंडर रूट देखें ये आ रहा है 331, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपने क्योंकि फाइंड करनी है, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहते हैं। तो आपने साइड्स की लेंथ निकालनी है, इसकी आप निकालें 3 आएगी, इसकी 10 आएगी, इसकी आ रही है √109, तो हमने लिख दी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल विद वर्सेस दिस इज। अब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, तो पहले तो हाइपोटेन्यूज पता चले ना, तो हम उस तरह उसको सिंप्लीफाई शेक करेंगे। पता चल रहा है ये √50 आ रही है सबसे बड़ी। अब इसका आप मिड पॉइंट निकालें, x2 - x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 - y1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 और -5/2, वो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस एंड दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस सेंटर। सेंटर क्योंकि मिड पॉइंट होता है, तो आप सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड कर लें। 6 + 4/2, 5 + 9/2, 5 7 आ जाएगा। If 2 points this and this are at equal distance from this, then what is the value of t? अब इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस क्योंकि इक्वल है, तो आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो हम वो बना लेते हैं, और उन इक्वेशंस को आप इक्वल करके सिंप्लीफाई करके टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूले बेसिकली यूज़ हो रहा है ना, तो चलें वो चेक कर लेते हैं हम किस तरह सिंप्लीफाई होगा। 3t का पेयर बनाएंगे 2 3 से, फिर 3t का 4 5 से। ये पेयर बने हुए हैं, पेयर बना के हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ। ये गौर से देख लें सारा, ये ऊपर जो सिंप्लीफाई हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये डिस्टेंस फार्मूलाज बेसिकली यूज़ हुए हुए हैं। सिंप्लीफाई करते करते t की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट है।
A point PXY is at equal distance from both the axes and lies in the third quadrant. If is at a distance of 4 units from y axis then the coordinates are, अब क्योंकि उसने हमें बता दिया ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, बस ख़त्म बात. A line AB intersect x axis at C with a distance of 3 units from origin and y axis at D with a distance of 6 units from origin. Then the distance between CD, तो ये मैंने डायग्राम ना ली, देख लें, ये C है, ये D है, ये 3 यूनिट्स हो गया, ये 6 यूनिट्स हो गया, तो ये मतलब 3 0, ये 0 6, तो इस पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, ये डिस्टेंस फार्मूला भी लगा हुआ है जी. तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5, हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट.